बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि ईरान का ये इलाका बामुताबिक हदीस पाक और हालात के तनाजुर में इसराइल ले जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे इजहार तशक्कुर करना चाहता हूँ और आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है 28वें पारे के अंदर सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता है अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया है उसमें से, जो हमने आपको माल दिया है, रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। इससे पहले तुम में से किसी एक की मौत का वक्त आ जाए। जब मौत का वक्त आएगा तो फिर वो कहेगा काश के मैं अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदक़ात कर लेता, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर ले, मैं सदक़ात निकाल देता, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर लेता। तो आगे अल्लाह फरमाता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, हरगिज़ फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर ताख़ीर नहीं होगी। जब मौत का फरिश्ता आ गया तो फिर नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अगर माल दिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह का घर बन रहा है, लैंटर हमने डालना है। लैंटर का खर्चा तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए है। अगर अल्लाह चाहता तो सारे अपने जो घर है, मस्जिदें हैं या दीन के शोबे हैं, अल्लाह उनको खुद ही बना सकता था, चला सकता था। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को देखना है। अल्लाह देखना चाहता है कौन है जो मेरे लिए पैसा खर्च करता है। मैं देता हूँ, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि खर्च करो जो हमने तुमको दिया। तो 9 से 10 लाख रुपया लैंडर का खर्चा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे शाना बशाना खड़े होकर ताउन किया और मस्जिद की तामीर में हिस्सा डाला, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे किसी ने जगह दी है या किसी ने मजदूरी दी है, किसी ने ईंटों के पैसे दिए हैं, इज्तमाई यानी कि मस्जिद के किसी काम में भी हिस्सा डाला है, पाकिस्तान से, ओवरसीज़ कहीं से भी हैं, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सब के लिए दुआ गो हूँ। दिल तो मेरा ये चाह रहा था कि सब का नाम ले लेकर मैं सब का शुक्रिया अदा करूँ और उनके लिए दुआ करूँ, लेकिन मैं इज्तमाई तौर पे आपके लिए दुआ कर रहा हूँ जिन्होंने शाना बशाना मेरे खड़े होकर यानी यहाँ तक मस्जिद का जो काम है पहुँचाया है। तो आगे अब लैंटर का काम है, लैंटर पड़ जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे नमाजें शुरू हो जाएंगी और जुमा शुरू हो जाएगा, बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपके लिए सदका जारिया होगा। तो आप अतियात की मद में से तावन कर सकते हैं या अपने जो प्यारे मरहूमीन हैं उनके एहसाले सवाब के लिए भी आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जायज़ कैश नंबर है और IBN नंबर है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ये बैंक अल हबीब का नंबर है, तो इसमें भी आप पैसे भेज सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तौफीक दे, हिम्मत दे। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपके सामने वो हदीस पेश करता हूँ जिसमें ज़िक्र है कि यहूदियों का वहाँ होना और इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, ईरान इसराइल जो जंग है, उसने ये बात तकरीबन 80-90% खोल दी है कि ये इलाका ईरान के हाथ से जाने वाला है। ये इलाका जो है ईरान के हाथ से जाने वाला है और इसको इसराइल ले जाएगा। ये अस्फ़हान इलाका है। अस्फ़हान के बारे में एक हदीस है, वो इस बात को साबित करती है कि यहाँ से बहुत सारे यहूदी निकलेंगे जो दज्जाल के पैरोकार होंगे। दज्जाल के पैरोकार यहाँ से निकलेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनका गढ़ होगा, यहाँ पे इनका होल्ड होगा, यहाँ पे इनकी पावर होगी। इसराइल के बाद यहाँ पे इनका यानी मेन मरकज़ होगा। रबी जो है इनके बड़े बड़े जो पेशवा हैं वो यहाँ से निकलेंगे। आइए मैं आपके सामने वो हदीस पेश करता हूँ। हदीस से आप समझें, हदीस में तो है और हालात के तनाजुर में अगर आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है और ईरान से इलाका लेने की वल्लाह आलम ये यानी कि लड़के लेंगे या अंदर में इनका क्या गठजोड़ हो चुका है। देखें, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। हालात जो बता रहे हैं जैसे इनकी जंग लगी हुई है, ये इलाका जो है इनके हाथ से जा सकता है। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है
صحیح مسلم کتاب کی حدیث ہے اور آپ کے سامنے صفحہ نمبر بھی ہے اور جلد نمبر بھی ہے۔ تو حدیث پاک کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ حضرت اسحاق ابن عبداللہ ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ حدیث پاک کے اس جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں گے کہ اصفہان کہاں کا شہر ہے، میں نے آپ کو نقشے میں بتایا ہے، وہ ایران کا شہر ہے۔ اصفہان کے 70,000 یہودی، تھوڑے بہت یہودی نہیں، جو خاص ان کے یعنی کہ ربی ہوں گے یا ان کے سمجھ لیں کہ علماء ہوں گے، وہ دجال کے پیروکار ہوں گے۔ پیروکار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یعنی کہ جو متبعین ہیں وہ ہوں گے، اور خاص لوگ ہوں گے وہ اصفہان میں ہوں گے۔ آگے ہے کہ 70,000 جو یہودی ہوں گے ان کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یعنی کہ جو جبے نہیں ہوتے سبز رنگ کے وہ ہوں گے۔ اس سے مراد ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا وہاں پر ہونا یہودیوں کے یعنی کہ ربی کا یا ان کے علماء کا، تو مطلب یہ ہے کہ اصفہان جو ہے یہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایران سے کٹ جوڑ ہو جائے اور یعنی کہ ایران جو ہے ان سے کٹ جوڑ ہو کے یہ علاقہ ان کے انڈر چلا جائے۔ تو کئی علاقے یہودیوں نے یعنی کہ جنگ کر کے لینے ہیں اور کئی جو ہے ان کا ایسے ہی کنٹرول ہوگا۔ لیکن اب جو جنگ لگی ہے ایران اور اسرائیل کی، تو ممکن ہے کہ یہ علاقہ جو ایران کا اوپر والا علاقہ ہے جس میں اصفہان بھی آتا ہے، یہ یہودیوں کے پاس چلا جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے۔ دجل اور دھوکے کا زمانہ ہے، دجل اور دھوکہ ایسا ہے سمجھ نہ آنے والا۔ تو یہ حدیث پاک جو یہ بتا رہی ہے، اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اصفہان سے یہودیوں کا نکلنا یہاں پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہودیوں کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اور جو میرا تھامنیل اور ٹائٹل بھی یہی ہے کہ ایران کے ہاتھ سے اصفہان نکل جائے گا اس حدیث کی روح سے، اور جنگ بھی وہاں پہ لگ چکی ہے۔ باقی اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حالات کے تناظر میں کیا رخ بنے گا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کر دیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔